जय जिनेंद्र। सपनों ने सदियों से वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, रहस्यवादियों और दार्शनिक को मोहित किया है। मनुष्य की सबसे जटिल समस्याओं के कई जवाब सपनों में दिए गए हैं। बाइबल के ज़माने से हर देश में कई व्याख्यानकार और वर्णनकर्ता सपनों के विश्लेषण और व्याख्यान में संलग्न रहे हैं। कई प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषकों ने सपनों में चित्रित प्रतीकों का अध्ययन किया है। रोगी के चेतन मन के सामने अर्थ की व्याख्या करके उन्होंने छिपे हुए डर, ठहराव और अन्य मानसिक जटिलताओं को मुक्त किया है। आपके सपने आपके अवचेतन मन के पदार्थ के प्रक्षेपण हैं और कई मामलों में वे आपकी समस्याओं का जवाब भी देते हैं। वे आपके जीवन में होने वाली निवेश, यात्रा, विवाह, दैनिक जीवन में हो रहे भटकाओं से संबंधित चेतावनी भी देते हैं। आपका स्वप्न आपके अवचेतन मन का नाटकीयकरण है। आप अपने विचार और भावना द्वारा अपना भविष्य खुद बनाते हैं, ढालते हैं और आकार देते हैं। आपके अवचेतन मन में कोई भी चीज़ बदलती जा सकती है और जब आप मन के नियम जान जाते हैं तो आपने भविष्य की भविष्यवाणी स्वयं कर सकते हैं। याद रखें, आपका भविष्य वही है जो आपकी वर्तमान सोच प्रकट करेगी, क्योंकि आपका अवचेतन मन निष्ठापूर्वक दिन के 24 घंटे आपकी आदतन सोच को साकार करता है। जो प्रतीक आपको सपने में नजर आते हैं वे व्यक्तिगत हैं और सिर्फ आप पर ही लागू होते हैं। किसी मित्र या आपके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के सपने में नजर आने पर उसी प्रतीक का बिल्कुल अलग अर्थ हो सकता है। इसको आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार न्यूयॉर्क सिटी की एक महिला ने बताया कि उनके पति ने अपनी मृत्यु से पहले बताया था कि वे अपनी निजी तिजोरी से बहुत बड़ी धनराशि निकालने की योजना बना रहे हैं ताकि विदेश में निवेश करके वे ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद जब बैंक का सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोला गया तो वहां नगद राशि नहीं थी, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार उसने 2 दिन पहले बॉक्स खोला था। किसी निवेश का कोई चिन्ह या लेखा नहीं था और उसकी डेस्क की पूरी छानबीन से कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। उस महिला को यह सुझाव दिया गया कि वह अपना आग्रह अपने अवचेतन मन के हवाले कर दे, जो जवाब जानता है। वो यह भी बताएगा कि वह अपने खुद के तरीके से जवाब उसके सामने प्रकट कर देगा। उसने सोने से पहले इस तरह प्रार्थना की, मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पति ने वह धन कहाँ लगाया है। मैं जवाब स्वीकार करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि समाधान स्पष्टता से आएगा। उसने शांतिपूर्वक इन शब्दों के अर्थ पर मनन किया। वह जानती थी कि ये शब्द उसके अवचेतन मन पर छाप छोड़ देंगे और इसकी प्रतिक्रिया को सक्रिय कर देंगे। उसने एक बहुत स्पष्ट सपना देखा। उसमें उसने देखा कि उसके पति के कामकाजी कमरे में दीवार पर लिंकन की तस्वीर टंगी थी। उसके पीछे एक छोटा काला बॉक्स छिपा हुआ था। उसे सपने में दिखाया गया कि कैसे एक गोपनीय बटन को दबाया जाए तो नंगी आंखों से नहीं दिख सकता। जागते ही उसने वह कमरे की ओर दौड़ी और लिंकन की तस्वीर उतारी और जब उसने सपने में बताए बटन को दबाया तो एक खुली नज़र आई। वहाँ उसे एक काला बॉक्स मिला जिसमें $50,000 रखे हुए थे। उसने अपने अवचेतन के खजाने को खोज लिया, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है और जिसे सफलता के रास्ते की जानकारी रहती है। आप भी अपनी अतीन्द्रिय अनुभूति को किसी भी प्रकार का खजाना खोजने के काम में लगाने के लिए ऐसा कदम उठा सकते हैं जो सचमुच आपका होगा। एक सपने ने भारी मनोवैज्ञानिक सदमे में किस तरह से बचाया। सैन फ्रांसिस्को की एक युवती को 4 रातों तक एक ही सपना आया। उसे सपने में उसका मंगेतर, जो लॉस एंजल्स में रहता था, नजर आया और अचानक एक ऊंचा पहाड़ जिस पर चढ़ना असंभव लग रहा था, वो उन दोनों के बीच में आ गया। सपने में वह बहुत हैरान, कुंठित और हक्की बक्की थी। वह समस्या के साथ कुश्ती करती हुई जागी और उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत और विचित्र था। उससे जब पूछा गया
कि पहाड़ का क्या अर्थ है, क्योंकि वो उचित व्याख्या की जाती है तो हर सपना उसे देखने वालों की आंतरिक जागरूकता और भावना के अनुरूप होना चाहिए। यही नहीं, बार बार आने वाला सपना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपके अवचेतन की सहज बोध की आवाज़ होती है जो आपसे कह रही है, रुको, देखो और सुनो। उसके लिए पहाड़ शब्द का मतलब था एक ऐसी बाधा जिसे पार न किया जा सके। उसे लेखिका ने सलाह दी कि वह सपने में के बारे में अपने मंगेतर से बात करे और यह आश्वासन हासिल करे कि कोई चीज़ छिपाई तो नहीं गई है और कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जिसकी जानकारी उससे नहीं दी गई थी। सलाह मानते हुए वह अपने मंगेतर से मिलने के लिए लॉस एंजल्स गई, जो हवाई अड्डे पर उससे मिला। दिल खोलकर हुई बातचीत में उसने आखिर इस युवती को बताया कि मैं समलैंगिक हूँ। मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता था कि ताकि मेरे ग्राहकों को, जो बहुत धार्मिक हैं, किसी चीज़ का शक न हो। उसके सपने ने उसे उस अनुभव से बचा लिया और अंततः एक भारी दर्दनाक सदमा साबित हुआ। आप भी अपने बार बार आने वाले सपनों का विश्लेषण करके ऐसी ही या इससे ज़्यादा दूरदर्शिता पा सकते हैं। इस युवती को कुछ महीनों से किसी गड़बड़ी का एहसास था, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या। उसने प्रार्थना की और इच्छा की कि उसके अवचेतन मन की असीम प्रज्ञा उसे जवाब दे, और यह गड़बड़ी उसके सामने उजागर हो गई। इसलिए आप भी यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में पारदर्शिता है, किसी भी चीज़ के बारे में आपके मन में दुविधा है, तो रात को सोने से पहले अपनी असीम प्रज्ञा को बात बताएं और अपने सपने में उसका आंसर ढूंढें। सपने कई बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ यौन कुंठा और दमन की वजह से आते हैं, तो कुछ मानसिक या भावात्मक खलबली, शरीर की गड़बड़ी, डरों और धार्मिक वर्जनाओं, पुरानी घटनाओं को दोबारा याद करने या दोहराने या दिन की गतिविधियों के कारण आते हैं। बहरहाल बार बार आने वाले कई सपने होते हैं। साथ ही पूर्वाभास के महत्व वाले सपने होते हैं, जिनमें आप घटनाओं के होने से पहले उन्हें देख लेते हैं। कई बार आपको सपने की अवस्था में विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं कि कौन सा कदम उठाना है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। एक युवा महिला व्यवसायी को एक सपना आया उसने एक युवक को देखा, लंबा, गोरा, नीली आँखें और बुरे बालों वाला। सपने में युवक ने उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, जिसे युवती ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद वह उस युवक से मिली। तब वह ऑफिस में दाखिल हुआ जहां वह काम करती थी। वह वहां एक वकील से मिलने आया था जिसके अधीन वह काम करती थी। युवक ने उसे बाहर चलने के लिए आमंत्रित किया और जल्द ही वे पक्के दोस्त बन गए। 2 महीनों बाद उनकी शादी हो गई। इससे मिलते जुलते सपने बहुत बार देखे जाते हैं, क्योंकि किसी पुरुष या महिला द्वारा यह कल्पना करना कतई असामान्य नहीं है कि उसकी शादी किससे होगी। अपने सपनों को काम करने पर लगाकर बाहरी अंतर्ज्ञान की शक्तियों का दोहन करना संभव है, जैसा इस प्रकरण में हुआ है। यदि आप आदर्श जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो आप रात को सोने से पहले इस चीज़ को सोचें कि आप किस तरह का जीवन साथी पाना चाहते हैं, या असीम प्रज्ञा जो है, ब्रह्मांड, उसको आपको कैसे देने में मदद कर सकता है। तो निश्चित तौर पर आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।